कराए हैं। तो अज धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन्हें सवारिया, पूरी होई करामात अब सिरजनहारै धारिया। गुरु रामदास पातशाह महाराज का अज ज्योति जो समान का दिवस दिहाड़ा है। कल धन धन गुरु अर्जन देव महाराज जिन्हां दा गुरता गद्दी दिवस सी। आप जी ने कल दे दीवाना विच इतिहासक विचारां श्रवण कीतियां सी कि सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज नूं गुरु रामदास पातशाह महाराज ने गद्दी उत्ते बिठा दिता। 5 पैसे नारियल रख के 3 परिक्रमा करके मत्था टेक दिता। फिर पातशाह जी कहन लगे, संगत तुहाडे वल देख रही है पुत्र, तुसी हुण नवे गुरु बने ने, जोत उही गुरु नानक दी है, 5वां शरीर उस जोत ने धारण किया है। संगत तुहाडे वल तक करिए, तुसी उपदेश बख्शो। फिर सतगुरु जी ने यह शब्द उचारिया सी कि भाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ अबनासी घर मैं पाया, सेव करी पल चसा न बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो, हों घोली ज्यों घोल कमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो। सतगुरु जी ने यह शब्द उचारण किया। गुरदा गद्दी की जिहड़ी रस्म है वो गुरु से निभानी सी। ते पृथ्वी चंद नूं पता लग्या कि पिता गुरु ने मेरे नाल ना इंसाफी की है, मैं गद्दी का मालक बनना सी। मेरे भराता छोटे भराता श्री अर्जन देव जी नूं गद्दी देना कीती है। बड़ा अग बबूला होया। अग बबूला हो के गुरु सवारे गुरु के दरबार विच आके पहुँचे। बिल्कुल मर्यादा का ख्याल नहीं रखिया। ये नहीं ख्याल रखिया कि मेरे पिता गुरु ने, ये गुरु नानक की गद्दी है, ये आम गद्दी नहीं है। जे आम गुरु सवरे घर बार होंदा, जिवें आम तौर देखा जाता परिवार विच एक पिता के 2-3 बच्चे होण, जदों पिता चढ़ाई करदा ते फिर बड़े पुत्र नूं दस्तार दित्ती जाती है। वो दस्तार देण तो भाव की है कि अज तो बाद पहला तेरे पिता ने सारे घर की जिम्मेवारी सांभना की, परिवार नूं सांभिया, हुण जिन्नी समाजिक जिम्मेवारियां ने ये तेरियां ने, तैं सांभना अपने परिवार नूं। ते बड़े भरा नूं पिता दे समान मन्निया जांदा सी। जे तां हुंदी दुनियावी गद्दी फिर तां सतगुरु जी ने बड़े पुत्र नूं दे देनी सी। पर गुरु सरे ये परमार्थी गद्दी है, आम गद्दी नहीं है। तो झगड़ा करन लग पिया, तुसीं मेरे नाल ना इंसाफी कीती है, सारे गुरु घर दे काम मैं करदा, मसंद मेरे हत्थ ने, जिन्ना का गुरु घर दा लैण देण इत्यादि सारी सेवावां मैं करदा, पर तुसीं ये की कीता, मैनूं छड्ड दित्ता, ये मैं होण नहीं देना, मैं गद्दी लैके रहनी है। कहंदे इत्थों तक गुरु के दरबार दे विच गुरु रामदास पातशाह कहण लगे, पुत्र नहीं झगड़ा ना कर, जिन्ना धन संपदा तेरी, तैनूं किसी पर कमी नहीं रहन देंगे, पर इंज ना तू कर, ये मेरे बस की गल नहीं है। धुरो दरगाहों बख्शिश होंदी है। जिहड़ा प्रवान हो गया कसवट्टी विच, परख विच पास हो गया, उन्होंने ये गद्दी मिलती। ये पास हो गया, तुसीं फेल हो गए हो, है धुरो दरगाहों बख्शिश होई है। तो गुरु सवारे इत्थों तक बड़े गुस्से विच आके धन गुरु रामदास पातशाह की शान के खिलाफ बोलने लग पिया। ये भी नहीं देखिया कि मेरे ये पिता जी हैं, पिता गुरु ने। तो उस समय बाबा बुढ़ा साहब जी समझाण लगे कि पृथ्वी चंद जी तुसीं इंज ना करो, गुरु के साहबजादे, ये तुहाडा ही घर है, गुरु की कुल है, सोढियां दी कुल है। जे सोढी आपस लड़नगे लोग की आखणगे, संगतां की आखण, संगतां उत्ते की असर पवेगा। तो पृथ्वी चंद ने गुरु सवारे उस समय बाबा बुढ़ा साहब जी नूं कबोल बोल दिते। कबोल बोले, कहण लगा सारे पुआड़े दी जड़ तू है, तई सारे पंगे पाए ने। तो धन गुरु रामदास पातशाह ने समझाया कि पुत्र बाबा बुढ़ा साहब जी नूं कुछ नहीं आखना। ये बाबा बुढ़ा साहब जी महान शख्सियत हैं, अणथक सेवा करने वाले गुरु घर की। जो गुरु नानक पातशाह महाराज दे हर समय टहल सेवा करते हैं,
जिन्होंने गुरु नानक पातशाह ने आखिया गुरु अंगद दे मरण बचन कीते सी कि तिन को क्या उपदेशी है जिन गुरु नानक दिओ। जो बाबा बुढ़ा साहब जी गुरु अंगद दे महाराज की हजूरी में गए सी ना, तो कहन लगे पातशाह मैनू उपदेश देवो। तो अगों गुरु अंगद दे महाराज कहना तिन को क्या उपदेशी है जिन गुरु नानक, जिन्हों का गुरु नानक दे महाराज गुरु होवे, जिन्होंने गुरु नानक दे दीदार किए होण, उन्होंने मैं की उपदेश देना करा। तो अज गुरु सवारियो जो बाबा बुढ़ा साहब शान के खिलाफ सतगुरु जी ने फिर गुरबाणी के राही समझाया। सतगुरु का शब्द आंदा 1200 अंक ते, काहे पूत झगत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तिम हो तिन से झगत पाप। ये शब्द उचारिया समझाया जो इतिहासक हवाला सानू गुरबाणी विचों प्राप्त हुंदा है कि पृथ्वी चंद ने झगड़ा किया। तो जो पृथ्वी चंद नहीं मन्निया, कबूल बोलता रहा, तो सतगुरु कहन लगे फिर भरी सभा च पातशाह ने आखिया कि पृथ्वी चंद मीणा, गुरु रामदास पातशाह ने आख्या सी कि पृथ्वी चंद मीणा, अज तो बाद मेरिया संगतां ने ये मीणियां की संगत नहीं करनी। खंडे बाटे जो अमृत छकाया जाता ना, तो 5 प्यारे साहबान ही कहते हैं सिर गुम, मीणियां की संगत नहीं करनी, राम राई की संगत नहीं करनी। इत्यादक ये सारा रहत में दसिया जाता है। ये गुरु रामदास पातशाह ने आखे मीणा है भाई, मीणे की संगत नहीं करनी। तो सतगुरु झगड़े नूं निबेड़न वास्ते अपना एक तो अंतम समा नेड़े जान के शरीर त्यागना सी गोइंदवाल साहिब धरती जाके, तो दूजा ये झगड़ा हो रहा सी अमृतसर की धरती ते पातशाह ने अपने परिवार नूं नाल लिया, तो सतगुरु जी ने चाले पा दिते गोइंदवाल साहिब की धरती ते। गोइंदवाल साहिब धरती ते पहुँचे। हुण अंतम रात सतगुरु जी की धन गुरु अर्जन देव महाराज कोल बैठे ने, संगतां कोल ने, ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब, भाई साहब भाई गुरदास जी, सारी जो जिम्मेवारी सी ना वो सतगुरु समझाई है। हालांकि कारज करने ने ये दसिया, पहला हुक्म किया, कहन लगे पुत्र तुसी हुण गद्दी उत्ते विराजमान होए हो, तो जिहड़ा तुहानूं ये कारज सौंपे गए ने, सब तो पहला जिहड़ा ये सरोवर है जो बिच्चे अधूरा रह गया, मैं सेवा प्रारंभ कराई सी, पूरा नहीं बनया, इस सरोवर नूं वड्डा कराउणा है। सरोवर दीयां पौड़ियां पक्कियां कराउणियां हन। ये गुरु रामदास पातशाह वचन करके गए सी। फिर नाल पातशाह ने अगला वचन किया कि इसे सरोवर दे विच एक अस्थान बनाना जिहदा नाम हरमंदर रखना है, जिन्हों अज आपां हरमंदर साहिब के नाम नाल जानते हैं। ये गुरु रामदास पातशाह वचन कर जो वचन किए वो वचन निभाए। फिर अगला वचन किया कि नाना गुरु जी ने तुहाडे नाना गुरु जी ने वचन किए सी, बचपन तुहानूं वर दिता सी, दोहता बाणी का बोहता, तो तुसी आउण वाले समय जहाज भी रचना बाणी का। एक थां ते बाणी इकत्तर करनी है। तो गुरु सवारियो इस तरह गुरु अर्जन देव महाराज नूं ये वचन किए। बीबी भानी जा मिलाप होया, सारे परिवार नूं मिले ने। बाबा मोहन बाबा मोहरी जी जो गुरु रामदास पातशाह महाराज गुरु अर्जन देव महाराज दे मामा जी लगते सन, तो उन्होंने सारे कल्ले कल्ले परिवार के जियां नूं जाके मिलना किया। फिर सतगुरु चोजी प्रीतम पातशाह ने क्षण मात्र दे विच अपने पंच भूतक शरीर नूं त्याग दिता। सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रड़ी संपूर्ण थीया राम। तो जो धन गुरु रामदास पातशाह महाराज ज्योति जो समा गए, सारा परिवार जिन्ने भी संबंधी सन विराग करन लगे। बाबा बुढ़ा साहब धन गुरु अर्जन देव महाराज ने सारिया संगतां नूं संबोधन करके वचन किए कि भाई गुरु का वचन है कि जो शरीर त्यागना ना, किसी ने रोना करलाना नहीं है। गुरु अमरदास पातशाह ज्योति जो समाए सी, उन्होंने भी आख दिता सी, मत मैं पिछे कोई रोब सी सो मैं मूल ना पाया। कि मैं चंगा नहीं लगे जो मेरे पिछों मेरे चढ़ाई करन तो बाद ज्योति जो समान तो जो रोवेगा विराग करेगा वो मैं चंगा नहीं लगेगा।
तो यही बचन हुण गुरु सरे सतगुरु जी ने आख्या कि ये सतगुरु जी ने बचन कीते ने। ਉਹੀ गुरु रामदास पातशाह महाराज गुरु अमरदास पातशाह दी स्वरूप ਹਨ। तो हुण सतगुरु ज्योति समान पे यही बचन करके गए सन। इस करके रोना नहीं, सारे इकट्ठे बैठ के बाणी पढ़ना करो, सिमरन करो। कहते ने फिर इस तरह सतगुरु जी ने अंतिम जिहड़ी किरिया सी गुरु रामदास पातशाह महाराज दी, पंच भूतक शरीर नूं चंदन की चिखा तैयार करके जपजी साहिब का पाठ किया गया। तो उत्थे गुरु सवारिओ जिथे धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज के पावन शरीर का संस्कार किया गया ना, बिल्कुल उहदे नाल ही धन गुरु रामदास पातशाह महाराज के पंचभूतक शरीर का संस्कार किया गया। पंचभूत शरीर संस्कार हो गया तो वापस आ गए ने। उधरों हुण एक खबर पहुंची है पृथ्वी चंद तक कि पृथ्वी चंद नूं पता लग्या कि पिता गुरु जी ज्योति जो समा गए ने। तो बड़े गुस्से विच आया, बड़ा अग बबूला हो गया, नाल एक दो अपने चेले पाल के लैके आया। उधरों गुरु सवारिओ बाबा बुढ़ा साहिब नूं पता सी समय की निजागत का कि पृथ्वी चंद जरूर आवेगा। तो बाबा बुढ़ा साहिब ने दो दस्तारां तैयार करके रख लियां, एक गुरियाई की दस्तार, एक जो मरण तो बाद पुत बड़े पुत्र नूं दित्ती जाती है। तो दो दस्तारां बाबा बुढ़ा साहिब रखियां। पृथ्वी चंद आया, बड़े उची उची बोलन लग पिया। धन गुरु अर्जन देव महाराज नूं कहण लग्या, देखो जी मेरा भराता किन्ना लालची है। छोटे भराता श्री अर्जन देव जी ने गुरता गद्दी दे लालच नूं मुख रखदियां होइयां मेरे पिता गुरु रामदास पातशाह नूं जहर दे के खत्म कर दिता। ये तोहमत लाई गई। तो गुरु अर्जन देव महाराज चुप करके सुनते गए। संगत नूं पता सी कि ये सब कुछ गद्दी लैण लई ये ड्रामे कर रहा है। संगत नूं पता सी कि गुरु तां गुरु अर्जन देव महाराज जी हन। तो बाबा बुढ़ा साहब जी फिर उठे ने, कहन लगे पृथ्वी चंद गुरु के साहबजादे इंज ना आख, तू झूठी तोहमत ना लाना कर सतगुरां उत्ते। सतगुरु जी ने अपनी मर्जी अनुसार सतगुरु ने शरीर दिया गया। कोई सतगुरु जम्मण मरण तो रहत ने, अपनी मर्जी अनुसार संसार च प्रगट होए तो मर्जी अनुसार ही संसार तो कूच कर गए। कोई जहर उन्होंने खत्म नहीं कर सकता। बाकी यही है गद्दी की गल, गद्दी ये धुरों दरगाहों बख्शिश हुई है। धन गुरु रामदास पातशाह आप किरपा करके गए ने, फिर तू क्यों झगड़दा है। कहते जो इस तरह समझा रहे ने, कहन लगे चुप करके बह जा बुढ़िया, सारे पंगे तेरे पाए हुए ने। फिर एक बोल बोलिया तो बाबा बुढ़ा साहब जी चुप करके हाथ जोड़ के खलो गए। जो ये बोल के अग बबूला होकर सारी पड़ास ने बाहर कढ़ ली। फिर धन गुरु अर्जन देव महाराज बोले, कहन लगे भराता जी क्यों झगड़ते हो। जे दुनियावी गद्दी हुंदी मैं तुहानू हस के दे देनी सी, पर यह गद्दी परमार्थी है। ये गद्दी मेरे पिता गुरु ने मैनू देना कीती है, तो पिता गुरु दिती हुई दात नूं मैं किसी होर नूं दे नहीं सकता, मेरे बस की गल नहीं है। इस करके तुसी मेरे बड़े भराता हो। बड़ा भराता पिता समान हुंदा है। मेरे पिता जी संसार तो गए ने, तुसी मैनू सहारा देना करो, तुसी सारी जिम्मेवारी सांभो। सब कुछ तुहाडा ही है, पर गद्दी उत्ते बैठण का अधिकार केवल ये पिता गुरु जी मैनू दे के गए ने। पर पृथ्वी चंद के मन उत्ते कुछ असर नहीं होया। अखीर ते गुरु सवारिओ पृथ्वी चंद ने की कीता, कहते जो दस्तार सजाण लगे ना, तो पृथ्वी चंद ने जबरी गुरु अर्जन देव महाराज पासों दस्तार खो के अपने सीस उत्ते बन ली। मन विच ये विचार सी कि ये दस्तार मैं अपने सीस उत्ते सजाई है तो मैं गुरु बन जावांगा। तो धन गुरु अर्जन देव महाराज के मन च इन्नी निमरता, कहन लगे भराता जी जे इस दस्तार बन्नण नाल तुसीं गुरु बनदे हो तो मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। ये दस्तार बन्नना करो, पर मेरे नाल झगड़ा ना करना करो। तो गुरु सर इस तरह ये झगड़ के इत्थों पृथ्वी चंद वापस चलिया गया सी।
सो सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज सहनशीलता वाले, शांति दे पुंज, निमरता दे पुंज पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज जिहड़े बेपरवाह सन। सो अज सतगुरु गुरु रामदास पातशाह महाराज इस तरह ज्योति जो समाए सी, जिन्हां दे बाबत भट्ट साहिबान जी बचन करते हैं कि देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर भायो, हर सिंघासन दियो श्री गुर तह बिठायो। संसार तो कहते जो सतगुरु गुरु रामदास पातशाह महाराज पंच भूतक शरीर नूं त्याग के ज्योति जो समा के गए ने, कहते देवपुरी सचखंड विच पहुँच गए। कहते हरि परमेश्वर नूं भाया तां सतगुरु ने शरीर त्यागया, हर परमेश्वर भायो। देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर भायो, हर सिंघासन दियो श्री गुर तह बिठायो। हरि परमात्मा ने अगों गुरु रामदास पातशाह चबर तख्त देना कीता, सिंघासन दिता ते बड़े सत्कार नाल गुरु रामदास पातशाह नूं बिठाया गया। हर सिंघासन दियो श्री गुर तह बिठायो, रहस कियो सुरदेव तोहे जस जय जय जंपै। जिन्ने भी देवते इत्यादक सन उन्होंने खुशियां मनाना कीतियां, मंगलाचरण किया गुरु रामदास पातशाह दे आउण दे नाल। ते सारे कह रहे सन कि धन धन रामदास गुर, जिन सिरिया तिन सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजनहारै धारिया। सारे कह रहे सन एक अरदास भाट कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। इंज गुरु सवारे सारे सतगुरु की उस्तत कर रहे हैं। कहते इस तरह रहस कियो सुरदेव तोहे जस जय जय जंपै, असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंपै। गुरु रामदास पातशाह महाराज तेज प्रताप इन्ना सी, जिहड़े असुर इत्यादक दैंत इत्यादक सन वो भज गए उत्थों। सतगुर तेज प्रताप दे अगे कहते वो खलो नहीं सके, वो कंबन लग पे। कहते इस तरह गुरु रामदास पाद सचखंड प्याना कीते। असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंपै, काटे सो पाप तिन नरहों के, काटे सो पाप तिन नरहों के, गुर रामदास जिन पायो। जिन्होंने धन गुरु रामदास पातशाह नूं प्राप्त कर लिया, जिन्होंने गुरु रामदास पातशाह महाराज दे दीदार कर ले, तो सतगुरु कहते ने उन्हां दे फिर पाप कट्ठे गए। किन्नी बख्शिश गुरु सवारे, गुरु दे दीदार करन नाल पाप कट्टे जाते ने। काटे सो पाप तिनरों के, गुर रामदास जिन पायो। छत्र सिंघासन प्रथमी, गुर अर्जन को दे आयो। जिहड़ा जगत का संघासन सी, जगत की गुरियाई, पृथ्वी की गुरियाई, वो कहते गुर अर्जन को दे आयो। गुरु अर्जन दे मारन दे के धन गुरु रामदास पातशाह इस तरह सचखंड बयाना कर गए ने। अज सतगुरु पातशाह महाराज का ज्योति जोत सम्मान का दिवस दिहाड़ा है। साडी असली श्रद्धांजलि गुरु रामदास पातशाह नूं यही है कि आपां गुरु रामदास पातशाह महाराज वालों पाए हुए पूरने ते चलीए, बाणी नूं पढ़ीए, बाणी नूं विचारीए। घट्टो घट्ट एक एक जपजी साहब आपां घरां दे विच जरूर करिए, एक एक जपजी साहब की आपां हाजिरी लवाइए। हे गुरु रामदास पातशाह जी, आप जी ने जगत जलंदे नूं तारण वास्ते संसार विच अवतार धारण किया, संसार का भला करके फिर आप सचखंड गए ने। आप जी नूं साडी ये श्रद्धांजलि है। सो इतनियां बेनतियां प्रवान होईयां, भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आए प्रभ शरणागति